6 बज रहा है, वंदे भारत तो छूट चुकी है और हमारे पीछे है अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस। जी हाँ, आज हम जर्नी करेंगे अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में। रिक्वेस्ट भी आई थी और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि वंदे भारत के कंपटीशन में शताब्दी एक्सप्रेस है और शताब्दी एक्सप्रेस के कंपटीशन में वंदे भारत है, क्योंकि दोनों सुबह चलती और दोनों की डिमांड काफ़ी अच्छी। वंदे भारत के स्टॉप्स कम है, अहमदाबाद शताब्दी के ज़्यादा है और वक्त भी अहमदाबाद शताब्दी ज़्यादा लेती है और वंदे भारत कम लेती है। लेकिन अगर आप एडवांस में बुकिंग करेंगे तो अहमदाबाद शताब्दी का चेयर कार वंदे भारत से कम पड़ता है और लेट बुकिंग करेंगे तो वंदे भारत का चेयर कार अहमदाबाद शताब्दी से सस्ता पड़ता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है जो मैं आपको स्टार्ट में ही बता रहा हूँ। और एक ख़ास बात हमारी अहमदाबाद शताब्दी की ये है कि ये इकलौती शताब्दी एक्सप्रेस है पूरे इंडिया में जिसमें चारों कैटेगरी ऑफ कोचेज हैं। विस्टाडोम कोच भी है, अनुभूति कोच भी है, एग्जीक्यूटिव क्लास भी है और एसी चेयर कार भी। एक टाइम में तो 2 विस्टाडोम कोच थे, यानी आगे और पीछे दोनों, लेकिन फ़िलहाल एक ही है। और ये सबसे लंबी शताब्दी एक्सप्रेस भी रेगुलर बेसिस में, यानी कि 20 कोचेस से ज़्यादा है या 20 कोचेस तो रहते ही रहते हैं। आज हमारी जर्नी है चेयर कार में। मेरा कोच है C4 और सीट है विंडो सीट, जो कि मुझे पसंद है क्योंकि अगर दरवाजे पे नहीं जाना हो और कंफर्टेबली बाहर भी देखना हो तो आरामदायक रहती है और अच्छी रहती है। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, कैसा रहता है खान पान। और खान पान से ही एक ख़ास बात बता दूँ, हमारी अहमदाबाद शताब्दी में आपको दोपहर का भी खाना मिलेगा, जो कि वंदे भारत में नहीं होता। पैसे का भी फ़र्क है, यहाँ पे आप 300 रुपये से ज़्यादा देंगे कैटरिंग चार्जेस और वंदे भारत में आप 150 रुपये से भी कम देते हैं, क्योंकि खाना तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है। वो पहुँचती भी 12 बजे से पहले, ये पहुँचेगी भी 12 बजे के बाद। तो बहुत सारी डिटेल्स हो गई। चलिए अब सफ़र स्टार्ट करते हैं हमारी 12009 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस। कोच में भी पहुंचने से पहले ही मैं आपको लोकोमोटिव भी बता देता हूं क्या है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, क्योंकि हमारा कोच लोकोमोटिव से काफ़ी नज़दीक है। तो ये हमारा लोकोमोटिव 37086 WAP7 वडोदरा शेड का। चलिए अब चलते हैं अपने कोच में, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सब स्टाफ खान पान का इंतज़ाम करते हैं और ये स्लाइडिंग डोर है, ऑटोमेटिक नहीं रहता है। यहाँ पे वंदे भारत में ऑटोमेटिक रहता है। चलिए बैग रखता हूँ, फिर मैं आपको कोच का लेआउट दिखाता हूँ। और नीचे आप देख सकते हो फुट रेस्ट है, बॉटल होल्डर है, नेट है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई चीज़ रखने के लिए टेबल है, ऊपर रीडिंग लाइट है, सामान रखने की जगह भी है और अच्छे खासे चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि चार्जिंग पॉइंट खूब सारे दे दिए हैं, वरना शताब्दी एक्सप्रेस के चेयर कार में ये एक बड़ी दिक्कत होती है कि चार्जिंग पॉइंट काफ़ी कम रहते हैं। चलिए अब देखते हैं डिपार्चर। तो शार्प 6:20 पे अपनी ट्रेन मुंबई सेंट्रल से चल रही है। चलिए अब अंदर चलते हैं। और विंडो सीट है तो वहीं पे बैठूंगा, थोड़ा वहीं पे ज़्यादा मज़ा आता है। और दरवाजे पे आएंगे अगर मन करेगा तो, वैसे इसका डोर ओपन होता है तो ये थोड़ा अच्छा है कि कभी कभार अगर फ्रेश एयर चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें तो बेहतर है। लेकिन बाहर देखने का नज़ारा भी अलग रहता है। चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी ट्रेन डिपार्ट की और उन्होंने पानी की बोतल ला के दिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पानी की बोतल से 500 ml है। तो हम सफ़र करेंगे करीबन ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत के जितना, लेकिन उसमें 1 लीटर की पानी की बोतल मिलती है और इसमें 500 ml है। इतना छोटे से फ़र्क में क्या बड़ा फ़ायदा होता है, हो सकता है इतने सारे लोगों को देना है तो फ़र्क तो होगा, लेकिन खैर ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा आपको इसके बारे में कैसा लगता है। और साथ ही साथ आपको फेयर के भी बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको अगर फेयर इस ट्रेन के चारों क्लास के जानने हैं कैटरिंग के, तो आपको भी पता चल जाए। तो एग्जीक्यूटिव क्लास, अनुभूति क्लास और अगर आप विस्टाडोम में ट्रैवल करेंगे तो कैटरिंग चार्जेस सेम है, 420 रुपये। एग्जीक्यूटिव क्लास का 2085 रुपये है, विस्टाडोम का 2235 रुपये और सबसे महंगा अनुभूति क्लास वो है 2385 रुपये। तो काफ़ी महंगा है, लेकिन आप देख सकते हो सीट कैसी है उसकी। तो अब इस सीट के लिए अगर आपको ट्रैवल करना हो या इमरजेंसी में ट्रैवल करना तो उसमें सीट जनरली मिल जाती है, भले एक ही कोच है K1 उसमें तो भी। और हमारी एसी चेयर कार का जो फेयर है, जो मिनिमम फेयर है वो 1095 रुपये है, जब कोई डायनामिक फेयर नहीं लगा रहता है। और जब डायनामिक फेयर लग जाता है या लास्ट मोमेंट पे लेंगे तो आपको 1370 रुपये देने पड़ सकते हैं और कैटरिंग चार्जेस 310 रुपये। चलिए अब देखते हैं बोरीवली पर हमारा अराइवल। ट्रेन तो बढ़िया चल ही रही है, पहुँचेंगे थोड़ी देर में बोरीवली पे। ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे, यानी कि डीले तो अच्छा खासा है, क्योंकि रन बांद्रा के बाद तो कुछ खास था नहीं।
लेकिन आप उम्मीद मत करिए अगर आप बोरीवली से बोर्ड कर रहे हैं कि ट्रेन लेट रहेगी या कोई भी चीज़ ऐसा होगा आपकी जर्नी के दरमियान, टाइम पे आए, भले ट्रेन लेट आए या टाइम पे आए। ये अभी बोरीवली पे तो फुल हो जाएगी और इसके बाद देखते हैं डिपार्चर, फिर हमें शायद मिलना चाहिए मॉर्निंग टी। लोग अभी भी सेटल डाउन हो रहे हैं जबकि ट्रेन चल दी है। अगर आप मुंबई सेंट्रल से आ रहे हैं और अगर आपको मॉर्निंग टी की सख्त ज़रूरत है तो आप मांग लीजिए, वो आपको दे देगा, वरना ये सब सेटलिंग हो जाएगी उसके बाद ही मॉर्निंग टी मिलती है। टीटी साहब टिकट चेक कर रहे हैं। मॉर्निंग टी भी 7:15 के बाद देना स्टार्ट कर दिया है। तो मॉर्निंग टी मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ वसई रोड का स्किप, फिर देखते हैं मॉर्निंग टी। मॉर्निंग टी आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी मॉर्निंग टी। सिंपल सी है, जैसे कि राजधानी है, कोई भी ट्रेन के 3 AC उसमें रहती है। वंदे भारत से भी pretty much थोड़ा सा नीचे ही कहूँगा या सेम ही टाइप पकड़ लीजिए। उसमें यूनिबिक का बिस्किट रहता है, इसमें चाय की पैकेट रहता है। चलिए देखते हैं मॉर्निंग टी। तो ये मॉर्निंग टी है, टिकट है, मैरी बिस्किट है, कप है, हर से पानी का। चलिए चाय बनाते हैं और पीते हैं। तो अभी 8 भी नहीं बजे हैं और उसमें ब्रेकफास्ट ला के दे दिया है। एक इंटरेस्टिंग बात थी कि उसने ऑप्शन दिया था आपको पोहा चाहिए, कटलेट चाहिए या ऑमलेट चाहिए। तो मैंने ऑमलेट मांगा क्यों, मुझे ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ही प्रेफरेबल लगता है। चलिए अब देखते हैं कैसा रहता है नाश्ता, मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम वापी पहुँचेंगे थोड़ी ही देर में, तो हो सकता है कि ये ब्रेकफास्ट मेरा ख़त्म भी ना हो और हम वापी पहुँच जाए। तो ये एक अच्छा है कि अगर आप वापी जा रहे हैं तो शायद आपको ब्रेकफास्ट मिल जाए। और खाना जो है, मेन जो लंच है, वो तो आपको वडोदरा या मेरे समझ से उसके बाद जो आनंद आता है उसके बाद ही मिलता है। देखते हैं वो भी कब मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। ऑमलेट आप देख सकते हो, सिंपल है लेकिन पेपर और नमक दिया हुआ है। बटर भी है, सॉस भी है, ब्राउन ब्रेड है जो कि काफ़ी सॉफ्ट और फ्रेश है, जूस है, और सबसे अच्छा है ये दोनों टाइप ऑफ कटलरी भी दिया हुआ है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की गई काफ़ी बेहतर। कैटरिंग भी आप देख सकते हो सनशाइन कैटरर से। तो ये अपनी ट्रेन वापी पहुंची 10 मिनट से थोड़ा सा ही ज़्यादा लेट है। रन तो बहुत अच्छा था और ब्रेकफास्ट भी काफ़ी डिसेंट था। मैं बस इतना कहूँगा कि थोड़ा सा ऑमलेट ठंडा था, वरना अदरवाइज़ ठीक था। वो मुंबई सेंट्रल पे लोड किए हैं तो आप समझ ही सकते हो, और अगर ख़ास तौर से गर्म नहीं पूरा कर पाए हो तो खैर जो भी है, यहाँ से भी पब्लिक काफ़ी चढ़ती उतरती, तो आप देख सकते हो कि मूवमेंट तो है ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, वंदे भारत भी यहाँ रुकती है, शताब्दी भी रुकती है, अगस्त क्रांति भी एक्सप्रेस भी रुकती है। तो आप समझ सकते हो वापी की अहमियत ज़्यादा है। चलिए अब यहाँ से अगला स्टॉप है हमारा सूरत। देखते हैं कब पहुँचती है अपनी ट्रेन सूरत। खान पान का अगला जो चालू होगा वो तो मोस्टली होगा वडोदरा या आनंद के बाद, फाइंड आउट करेंगे वो भी। अब देखते हैं कब पहुँचती है हमारी ट्रेन सूरत स्टेशन पे। 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे ट्रेन अपनी चल रही है। चलिए मैं आपको वलसाड का स्किप दिखाता हूँ जो कि बहुत ही फास्ट रहना चाहिए, देखते हैं वो कैसा रहता है। और ये है फास्टेस्ट डबल डेकर ऑफ इंडिया, सबसे तेज़ चलने वाली AC डबल डेकर एक्सप्रेस हमारे पूरे इंडिया में।
और ये हमें मुलाकात हुई है सूरत के आउटर पे। तो ये अपनी ट्रेन पहुंची है सूरत, और ये तो आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, डायमंड सिटी भी कहलाता है कारोबार के हिसाब से, कपड़े के कारोबार के हिसाब से और कोई भी कारोबार के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट। अनाउंसमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ ट्रेन 9:20 के बाद ही पहुंची, 9:22 शायद हुआ है, तो थोड़ा सा ही लेट है, 10 मिनट के आसपास, ज़्यादा कोई डिले नहीं है। थोड़ी देर बाद हमें कहते ताप्ती नदी भी दिखेगी, तो वो देखते हैं, और फिर उसके बाद नर्मदा नदी भी आएगी जो भरूच से पहले रहेगी, और भरूच पे हमारी ट्रेन रुकती है, वंदे भारत नहीं रुकती। वंदे भारत से कंपैरिजन में एक और एक चीज़ भी बता दूं, अभी तक का जो हमारा टाइमिंग का डिफरेंस है, यानी कि वो 20 मिनट बाद हम उससे छूटते हैं, वैसे ही 20 मिनट बाद हम सूरत से पहुंचते हैं, लेकिन अब टाइमिंग थोड़ी फ़र्क हो जाएगी, यानी कि ड्यूरेशन के हिसाब से। तो मुंबई से सूरत तक दोनों का रनिंग टाइम सेम ही। तो ये है डिपार्चर हमारी ट्रेन का सूरत से। ऑलमोस्ट 10 मिनट ट्रेन रुकी, 9:26 को यहाँ से छूट रही है। स्टॉप तो सिर्फ 3 मिनट का था, लेकिन भाई और ज़्यादा ही रुक गई। खैर चलिए देखते हैं ताप्ती नदी, क्योंकि ताप्ती नदी इससे थोड़ी ही दूर पे, मेरे समझ से एक कर्व बड़ा सा आता है, उसके बाद ताप्ती नदी आ जाती है। तो देखेंगे ताप्ती नदी का पुल, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कब हम पहुंचते हैं अपने अगले स्टॉप भरूच। लेकिन उससे पहले हमें नर्मदा नदी का भी पुल देखने को मिलेगा। तो ये सूरत और भरूच के बीच में इंटरेस्टिंग है कि दोनों बड़े ब्रिज देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको दोनों बड़े ब्रिज बहुत पसंद आए होंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब ट्रेन उस पर जाती है। थोड़ा सा स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है, थोड़ा सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से आई थिंक। और ये हमारी ट्रेन भरूच जंक्शन पहुंच रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, और ये नर्मदा नदी के पुल से बहुत ही नज़दीक है। इंस्टेड अगर आप ये सामने वाले प्लेटफॉर्म के जो दूसरा एंड है उस पर खड़े रहेंगे तो आपको ब्रिज दिखेगा भी। खैर यहाँ पे बहुत सारा व्यापार होता है इस शहर पे। यहाँ हमारी ट्रेन रुकती है, लेकिन वंदे भारत नहीं रुकती है यहाँ पे। और गोदरेज कंपनी के जो फाउंडर हैं वो भी इसी शहर से ओरिजिनेट करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अराइवल वडोदरा पे। अब हमारी ट्रेन पहुंची है वडोदरा, और मैं हूँ इस वक्त वडोदरा जंक्शन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन रुकेगी, अपना वही 5 मिनट का स्टॉप कंप्लीट करके चलेगी। वैसे ही 10 मिनट का डीले,
यहाँ से एक रेलवे लाइन दिल्ली की तरफ जाती है और एक रेलवे लाइन अहमदाबाद की तरफ जाती है। अब हमें खाना भी मिलना चाहिए। हमारे 2 स्टॉप बचे हैं, आनंद और नडियाड, जो कि ये मैं कह सकता हूँ वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में सबसे बड़े जो 2 स्टॉप्स हैं वो यही 2 हैं। स्टॉप्स तो वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारी ट्रेन ये दोनों जगह रुकेगी। फिर पहुँचेंगे हम अहमदाबाद 12:30 के बाद, यानी 12:40 के आसपास। देखते हैं वो भी कब पहुँचते हो। पहले देखते हैं लंच कैसा रहता है। चलिए अंदर चलते हैं, डिपार्चर के बाद देखते हैं अपना लंच। ये है हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, जो हरिद्वार से मुंबई की तरफ जा रही है और इस वक्त वडोदरा पे अराइव कर रही है। और हमारी ट्रेन तो डिपार्ट कर चुकी है। हमने डिपार्ट किया 10:58 पे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि हम 10:55 पे पहुँचे थे और 3 मिनट में हमारी ट्रेन स्टार्ट कर दी गई थी। और वो इसलिए है, पहली चीज़ तो आपको बता दूँ कि टोटल शेड्यूल्ड हॉल्ट वडोदरा पे 5 मिनट का है, तो 5 मिनट नहीं रुकी है, जबकि सिर्फ 3 मिनट रुकी है। और इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी अगर ट्रेन लेट है तो वो कंट्रोलर्स को अलाउ करती है कि ट्रेन कम दरमियान में स्टार्ट की जा सकती है। जनरली तो नहीं करते, लेकिन इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि हमने डिपार्ट किया है सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट लेके वडोदरा से। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं कैसा है हमारा आज का दोपहर का खाना। तो ये है खाना हमारा। ये है अचार, 2 पराठे, रोटी दही, पनीर, दाल, राइस, और ये टिश्यू पेपर थोड़ा सा यूज़ किया मैंने। तो यही है खाना। चलिए खाते हैं, देखते हैं कैसा है, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी टेस्ट और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। तो अभी हाथ धो के जस्ट बाहर आया हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ नडियाड जंक्शन पे अपना डिपार्चर, जो कि 11:15 करीबन हुआ है। यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट रुकी थी, जो कि मैं कह सकता हूँ 1 मिनट एक्स्ट्रा रुक गई। खैर, आपको खाने के बारे में बताऊँ तो खाना काफ़ी बढ़िया था। और ये हमारी ट्रेन का जो है आखिरी स्टॉप है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है इस रूट पे, पहले भी मैंने आपको बताया था। और आप अगर कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप के मामले में देखें वंदे भारत से, तो हमारे 3 एक्स्ट्रा स्टॉप्स हैं, वो है भरूच, आनंद और नडियाड। अदरवाइज़ बाकी सारे स्टॉप सब सेम है। चलिए आगे देखते हैं कुछ सीन्स और फिर पहुंचते हैं अहमदाबाद। वाला और वो दिखा दी, अपना वाला सब, मैडम वाला सब, और वो दिखा दी। तो ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अहमदाबाद जंक्शन पे पहुंच रही 12:36 पे। आमूमन ट्रेन 99% तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आती है और यहीं से रिटर्न ये मुंबई की तरफ भी रवाना होती है। तो आप चाहें तो अगर कभी अहमदाबाद आ रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं पिकअप के लिए, तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बुला सकते हैं। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन है और हमारी ट्रेन का डेस्टिनेशन भी है, और इसीलिए पूरा डोर जैम पैक है। इसी वजह से मैं आपको अराइवल दरवाजे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग उतरने के लिए, वैसे कहा जाए तो सभी लोग जो बचे हैं ट्रेन में उनको उतरना ही है। तो ये आप अराइवल इन्जॉय करिए और फिर मैं उतर के ये जर्नी को कंप्लीट करता हूँ। तो हमारी ट्रेन अहमदाबाद पहुंची 3-4 मिनट बिफोर टाइम। और भी जल्दी पहुंच सकती थी, लेकिन आउटर पे खड़ी थी। खैर, पंक्चुअलिटी टॉप नॉच रही अहमदाबाद जंक्शन पे। वंदे भारत से 1 घंटा ज़्यादा लेती है, लेकिन आप खाना खा के, जो कि काफ़ी अच्छा था क्वांटिटी और टेस्ट दोनों पर्सपेक्टिव से,
आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई भी कमिटमेंट हो उसको आप अटेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। फिर भी अगर आप वंदे भारत से आएंगे तो आप 1 घंटा पहले आएंगे, लेकिन उसमें दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, इसमें आप 12:30 के बाद ही पहुंचेंगे। तो ये था ओवरऑल मेरा जर्नी का एक्सपीरियंस। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फॉलो करना है तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें सेफली।